चलिए, लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स में बता दिया था आपको, डिटरमिनेंट में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए आई है। यदि किसी भी मैट्रिक्स को मैं एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आएगा डिटरमिनेंट ए आई है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इस पे प्रॉब्लम ऐसे बनेगा, if A is a square matrix of order 3 and determinant A equal to -7, find A into adjoint A, ऐसा पूछा जाएगा तो हमें A into adjoint A की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जरा। मुझे पता है कि A into adjoint A होता है डिटरमिनेंट A आई एन। यहाँ पर 3 into 3 है तो डिटरमिनेंट A आई 3। तो A into adjoint A डिटरमिनेंट आई 3 क्या हो जाएगा आपका? ये मैट्रिक्स आ जाएगी -7 0 0 0 -7 0 0 0 माइनस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू -7 0 0 0 -7 0 0 0 -7। प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ए बी दिस इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए, दिस इज एडजॉइंट ए बी। कभी भी एडजॉइंट ए बी निकालोगे तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। थर्ड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये तुम इसकी बात कर रहे थे। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू आई, सॉरी ए, डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, ये होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर।
डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर है n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। अब ये वाली दो प्रॉपर्टी तो देखो बहुत रेयर केस में कोई पूछ ले तो पूछ ले इन दोनों की, ये वाली और ये तो आती है। अब इस पर किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देख लीजिए। A is a square matrix of order 3 and determinant A equal to -5. Then find determinant of adjoint A. ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाएगी। तो हमें क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए गिवन है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और यहाँ पर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 3-1 मतलब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ए गिवन है -5, तो इसका वैल्यू आ गया 25। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना आ गया 25। तो एक तो प्रॉब्लम इस तरह की बन सकती है, दूसरी किस तरह की बनेगी वो भी देख लीजिए। A is a square matrix of order 3 and determinant of adjoint A equal to 144। उल्टा पूछा, फाइंड डिटर्मिनेंट ए। एक प्रॉब्लम ऐसी बन सकती है, तो हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है। अब मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है, यहाँ पर 3 ऑर्डर का है तो 3-1, ये गिवन है 144। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए आ गया आपका +-12। तो यहां से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई +-12। तो +12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। लिख लो। एक प्रॉब्लम इस तरह की पूछी जा चुकी है, इफ ए इक्वल टू -3 4 2 5 -1 3 2 4 2 5, then prove that
ऐसी प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई थ्री, ये हमें प्रूव करने के लिए बोल सकता है वहां ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई थ्री, ये हमें प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है। ए इक्वल सबके कोफैक्टर निकालो, डिटरमिनेंट ए निकाल लो पहले, -5 -6 -4 25 -12 +2 10 +4, ये आ गया 33 13 -52 और 28, देखना यही आ रहा है, यही आ रहा है ना? कितना? 61 है, 62 9 9 9 है, तो 61 -52 9 है। अब सारे कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, C11 प्लस -11, C12 -13, C13 +14, C21 -20 -4 -16, C22 प्लस -15 -8 -23, C23 -6 -16 22, C31 प्लस 12 + 2 14, C32 -9 -10 19, C33 प्लस 3 -20 -17, ये सारे कोफैक्टर आ गया। एडजॉइंट है -11 -13 14 -16 -23 22 14 19 -17 का ट्रांसपोज, -11 -13 14 -16 -23 22 14 19 -17, बेटा वो केमिस्ट्री वालों के लिए तो क्लास लगाना इसको, फॉर नॉन फॉर द केमिस्ट्री स्टूडेंट ऐसे लिख देंगे। होगी ना? नाउ A into adjoint है, A है हमारे पास -342 5 -1 3 4 2 5 into adjoint है -11 -16 14 -13 -23 19 14 22 -17। अब देखो वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा ना, बस पहला वैल्यू मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है। देखो मैं रफ में कर रहा हूँ, 33 -42 28 9 आ रहा है, बाकी सब ये आए
तो हम इसमें 9 कॉमन ले लें, तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो क्या आ गया, डिटर्मिनेंट है I3। तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट है I3। इस तरह से प्रूव होगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, वही आएगा। अब आ जाइए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, लास्ट पार्ट, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हो रहा है। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भाई, इफ ए बी इक्वल टू आई, then A is called inverse of B, or B is called inverse of A। दोनों एक ही बात है। यदि कभी भी दो मैट्रिक्स ऐसी है जिनका प्रोडक्ट आई के इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए। ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए। और यहां पर एक स्टार मार्क करके लिख लो, सपोज ए बी इक्वल टू के आई, कोई के का मल्टीपल भी आ जाए, तो हम बोलेंगे ए इनवर्स, यदि ए इनवर्स इक्वल टू 1/k ऑफ बी मैट्रिक्स, ए का इनवर्स b/k के इक्वल हो, या बी इनवर्स इक्वल टू a/k। ये बहुत काम में आएगा। यदि ए बी इक्वल टू के ए आई एन है, तो ए इनवर्स होगा b/k, या बी इनवर्स होगा a/k। ए इनवर्स b/k या बी इनवर्स a/k। अब देखो इस पे पहली टाइप की प्रॉब्लम, और ये लास्ट ईयर भी आई थी आपकी 5 मार्क्स में। if a equal to 1 minus 1 0 2 3 4 0 1 2 and b equal to
2 minus 4 minus 4 2 minus 4 2 minus 1 5 minus 2 minus 1 5 और 2 स्क्वायर मैट्रिक्स find AB and hence solve the system of linear equations x minus y equal to 3 2x plus 3y plus 4z equal to 17 और y plus 2z equal to 7 ये हमें सोल्व करना। अब देखो दो ए बी निकालना है मुझे सबसे पहले ए बी इनका प्रोडक्ट कर दो 2 plus 4 plus 0 6 आगे निकालने की जरूरत नहीं। यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो यही आएगा। यदि कोई भी दो मैट्रिक्स आती है और उसकी हेल्प से हमें इक्वेशन सोल्व करनी है, कोई भी दो मैट्रिक्स आती है और उसकी हेल्प से इक्वेशन सोल्व करनी है, तो आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल एलिमेंट सेम आएंगे, मतलब इस तरह का मल्टीपल आएगा। तो ए बी इक्वल टू 6 आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इधर देखो x का कोफिशिएंट क्या है, इधर देखना 1 माइनस 1 0 किस में आ रहा है 2 3 4 0 1 2 ए आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, यदि तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, अभी बताया ना किसके इक्वल होगा, b/6 के। तो ए इनवर्स आ गया 1/6 ऑफ बी। कोई कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका b/6 आ गया। ये आपका ए इनवर्स है। अब हमें इक्वेशन सोल्व करना है। इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म ए इक्वल टू कैपिटल एक्स इक्वल टू और कैपिटल सी इक्वल टू, बी तो आ चुका, सी इक्वल टू 3 17 7। तो ए एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी। और ए इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है, ये देखो ये आ रहा है एक्स वाई जेड 1/6 2 2 माइनस 4 -4 2 -4 2 -1 5 इंटू सी 3 17 7 इतना लिख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ये मेथड है, ये ज्यादा इजी है। इसमें आपको ना तो कोफैक्टर निकालने की जरूरत पड़ रही है ना कुछ करना पड़ रहा है। लिखो यहाँ पे
एक्स वाई जेड 1/6 करो मल्टीप्लाई 6 प्लस 34 माइनस 28 फिर है -12 प्लस 34 माइनस 28 फिर है 6 -17 प्लस 35 तो ये आ गया 1/6 ऑफ 40 12 आ गया -6 आ गया 24 आ गया 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 - 1 4 तो x का वैल्यू 2 सो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 z इक्वल टू 4 तो ये हमारी पहली टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें आपको कोई भी दो का प्रोडक्ट गिवन होगा और उसकी हेल्प से इक्वेशन सोल्व करनी है। एक होता है मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सोल्व करना, वो देखो ये दो टाइप की प्रॉब्लम में से एक टाइप की प्रॉब्लम आएगी आप। Solve the following system of linear equation. Solve the following system of linear equation by matrix method. By matrix method. X plus 2y plus z equal to 7. X plus 3z equal to 11. और 2x minus 3y equal to 1. इन तीन इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। लेट कैपिटल A 1 2 1 1 0 3 2 - 3 0 ये हमारा मैट्रिक्स है हो गया। कैपिटल X x y z कैपिटल B 7 11 1 तो इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म ax इक्वल टू b। इक्वेशंस आर ऑफ फॉर्म ax इक्वल टू b। तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 9 -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 - 6 और प्लस मल्टीप्लाइड बाय -3 तो ये आ गया 9 + 12 -3 18। देख लेना यही आ रहा है क्या। तो डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 सो देयरफॉर a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट इनवर्स उसी का ही एग्जिस्ट करता है जिसका डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होता है। अब इसके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे आप। C11 प्लस 9
C12 -6, C13 +-3, C21 माइनस कितना हुआ 0 -+3 तो -3, C22 +0 -2, C23 -3 -4 7 हो गया, C31 +6, C32 माइनस कितना हुआ 3 -1 -2 और C33 0 -2 -2, ये सारे कोफैक्टर आ गए। अब इनको अरेंज कर देंगे तो आपका एडजॉइंट डे आ जाएगा। एडजॉइंट डे 9 6 -3 -3 -2 7 6 2 -2 का ट्रांसपोज, तो 9 6 -3 -3 -2 7 6 2 -2, this is adjoint। now A inverse equal to adjoint A upon determinant A, तो 1/18 A inverse आ गया। अब x क्या था आपका A इनवर्स B, XYZ 1/18 9 -3 6 6 -2 2 -3 7 -2 और B है आपका 7 11 1। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपको XYZ की वैल्यू मिल जाएगी। 1/18 63 -33 +6 42 -22 +2 -21 +77 -2, तो ये आ गया 1/18 69 -63 36, फिर 44 -22 44 -22 है, ये कैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत हो गया बेटा। और 77 -23 54, ये तो सही आ रहा है, एक गलत हो गया कुछ ना कुछ, ये वाला एलिमेंट में से कोई गलत है। कहाँ है, चेक करो, ये तीनों एलिमेंट चेक करो। ये है आपका C12 C12 सही आ रहा है, सही आ रहा है। C22 चेक करो, और C32 तो -2 आ रहा है। पता लग जाता है काम गलत हुआ, तो यहां से XYZ की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ XYZ। इस तरह सोल्व करेंगे। अब बाकी तुम पढ़ लो।